समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार, शुभ संध्या। नववर्ष 2023 की हमारे सभी सुनने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं चंद्रिका जोशी। वर्ष 2023 का पूर्वोत्तर डायरी का ये पहला अंक है और आज वर्ष के पहले दिन आपसे मुलाकात करने के लिए हम उपस्थित हैं। बीते वर्ष 2022 की सफलता, विफलता, उतार चढ़ाव वक्त के साथ पीछे छोड़कर नई आशा, नई उमंग, उम्मीद के साथ हमने 2023 में प्रवेश किया है। वक्त के साथ जहां बहुत कुछ छूट जाता है, वहां आशा, उम्मीद और आकांक्षा का वो दामन हमारे साथ रहेगा, जहां से विविध संस्कृति और उद्यमी लोगों से भरा समूचा पूर्वोत्तर संभावनाओं से भरपूर है। इस क्षेत्र की क्षमता की पहचान करते हुए वर्तमान सरकार 7 सिस्टर्स राज्यों के विकास में एक नया जोश भर रही है। प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में गुजरात यात्रा के दौरान लोगों से आग्रह किया कि वे पूर्वोत्तर की यात्रा करें और देखें। क्या मैं स्वामीनारायण गुरुकुलों से आज एक प्रार्थना कर सकता हूं? हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, आप तय करें कि हर वर्ष कम से कम 100 युवक 15 दिन के लिए नॉर्थ ईस्ट जाएंगे। नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, सिक्किम है। 15 दिन वहां जाना, वहां युवकों से मिलना, उनसे परिचय बढ़ाना, वहां की चीजों को जानना, आकर के उसके ऊपर लिखना। हर वर्ष कम से कम 150 युवक 15 दिन के लिए वहां जाएं। आप देखिए, 75 साल पहले हमारे संतों ने कितनी कठिनाइयों में इस यात्रा को आरंभ किया होगा। आपको वहां जाकर के लिखेगा कि कितने होनहार युवक हमारे नॉर्थ ईस्ट में है। अगर उनके साथ हमारा नाता जुड़ जाता है तो देश के लिए वो एक नई ताकत जुड़ जाएगी। आप कोशिश कीजिए। तो पूर्वोत्तर डायरी के आज इस अंक में हम आपको ये चलते हैं नागालैंड। दुनिया के किसी भी अन्य स्थान की तरह नागालैंड के लोगों ने बीते वर्ष को अलविदा कहा और नए साल 2023 का बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया है। नागालैंड एक ईसाई राज्य होने के नाते राज्य के लोग विशेष चर्च सेवाओं में भाग लेकर नया साल के स्वागत करते हैं। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और खेल खेलना, नृत्य करना और पार्टियों में भाग लेने जैसे मजेदार गतिविधियों में शामिल होते हैं। विभिन्न स्थानों पर आतिशबाजी और पटाखे भी नए साल का स्वागत करते हैं। आधी रात होती है तो चर्च के घंटियों गांवों और कस्बों में गूंजती है। 31 दिसंबर साल के आखिरी दिन बहुत सारी मिश्रित भावना लेकर आता है। आइए इसी विभिन्न वर्गों के लोगों से सुनिए कि वे नए साल का स्वागत कैसे कर रहे हैं। नमस्ते, मैं खपकी पीएम, मैं मुंबई से हूँ, नागालैंड में सर्विस करता हूँ। मैं इस नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ इस साल हमारा कोविड फ्री जाए, एकदम सुख समृद्धि से भरा रहे, सभी हेल्दी रहे, सुखी रहे। हम न्यू ईयर तो ऐसा सेलिब्रेट करते हैं कि कुछ संकल्प करते हैं ताकि कुछ व्यसन नहीं करना है, अच्छे आदतें लगाना है और हम साल भर उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं और उसमें सक्सेस भी हो जाते हैं। तो मैं सभी से अपील करता हूँ, आप भी ऐसा कुछ प्रण कीजिए और हमारे बुरी आदत नहीं करने की एक शपथ ले लीजिए। मेरा नाम शिकाली और मैं कोहिमा में रहती हूँ। ईश्वर की कृपा से मैंने क्रिसमस अच्छा से मनाया मेरे फैमिली के साथ। इस नया साल 2023 के संकल्प में मैंने हाल किया कि मैं कम समय बिताऊंगी सोशल मीडिया में और ज्यादा समय बिताऊंगी मेरे फैमिली और दोस्तों के साथ। धन्यवाद। मेरा नाम श्याम सिंह, मैं इम्फाल से हूँ, कोहिमा में नौकरी करता हूँ यहाँ पे।
हम लोग न्यू ईयर जो है हर साल दोस्तों के साथ मिलके पिकनिक वगैरह मनाते हैं। तो इस बार हम बाई से लेके कुछ गांव में म्यूजिक कंसर्ट हम अरेंज कर रहे हैं। आशा करता हूं कि 2023 जो है कोविड मुक्त और विकास रहे। मेरा नाम है मोनू बरैया और मैं एमपी ग्वालियर का रहने वाला हूँ। नागालैंड में टावर पेंटिंग का काम करता हूँ। हम लोग नए साल में हमेशा रात के 12 बजे से पार्टी बनाते हैं, अपने दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं, सारे दोस्तों को पार्टी देते हैं, हम सब साथ में एंजॉय करते हैं और पटाखों के साथ हैप्पी न्यू ईयर का जश्न एंजॉय करते हैं। लोग एक दूसरे को नए वर्ष के बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। संदेशों का आदान प्रदान, ग्रीटिंग कार्ड और उपहार नए साल के जश्न का हिस्सा होते हैं। नागालैंड से हमारे सभी श्रोताओं को नए साल की शुभकामनाएं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं असुयो आकाशवाणी कोहिमा। और अब चलिए त्रिपुरा की ओर चलें। त्रिपुरा में नए साल का जश्न तो है ही, साथ ही त्रिपुरा में चल रही नई पहल की बात हम करेंगे। राज्य भर के सभी प्रमुख अस्पतालों में जेनेरिक दवाओं की दुकानों को खोलने के प्रयास जारी हैं ताकि रोगियों को कम कीमत पर या कहें सस्ती कीमत पर दवाएं मिल सकें। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने जीबीपी अस्पताल अगरतला के डॉक्टरों से कहा है कि वे ब्रांडेड दवाओं के बजाय सामान्य दवाओं के नाम लिखें। ये निर्देश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि अस्पताल की रोगी कल्याण समिति ने अस्पताल परिसर के भीतर आवश्यक दवाओं पर 33% की छूट के साथ अपनी दवा की दुकान शुरू की है। जन औषधि जेनेरिक दवा काउंटर अन्य काउंटरों के समानांतर ही काम करते रहेंगे। अस्पताल आवश्यक दवाएं चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से सीधे काउंटर से खरीदेंगे और मरीज अस्पताल में बिल का भुगतान करेंगे, जबकि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर किए गए लोगों के बिलों का दावा भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। उन लाभार्थियों के लिए पूरा सिस्टम कैशलेस होगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए ये थी अगरतला से रीना नोंगमेथिम की ये रिपोर्ट। खूबसूरती से भरपूर पूर्वोत्तर का राज्य सिक्किम अपने ही अंदाज में नए साल का स्वागत करता है। सिक्किम वन और पर्यावरण विभाग के साथ काम करने वाले एक फील्ड स्टाफ प्रेम कुमार छेत्री को हाल ही में बालीपारा फाउंडेशन के प्रतिष्ठित फॉरेस्ट गार्ड्स एंड रेंजर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। A biologist by training and currently working as a frontline staff of the Sikkim Forest Department, Prem Kumar Chetri received the Balipara Foundation's Forest Guards and Rangers Award 2022। जीव विज्ञानी और वर्तमान में सिक्किम वन विभाग के फ्रंटलाइन स्टाफ के रूप में काम कर रहे प्रेम कुमार छेत्री ने बांग्लादेश में ढाका में हाल ही में 10वें ईस्टर्न हिमालयन नेचुरोनॉमिक्स फोरम में फाउंडेशन का फॉरेस्ट गार्ड एंड रेंजर्स अवार्ड 2022 हासिल किया। सुदूर वन क्षेत्रों में काम करने की बाधाओं को दूर करते हुए श्री छेत्री ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में सिक्किम हिमालय के वनस्पतियों और जीवों पर शोध के काम को भी प्रकाशित किया है और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि वो एक अच्छी फोटोग्राफर भी हैं। सिक्किम विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर भोज कुमार आचार्य, जिन्होंने पुरस्कार के लिए प्रेम कुमार छेत्री के नाम को नामांकित किया था, उन्होंने भी पर्यावरण शिक्षा में श्री छेत्री के योगदान को सराहा है। There are different categories of award that are being presented by the Balipara Foundation every year, such as the Lifetime Achievement Award, Green Guru Award, and this Forest Guards and Rangers Award. And I nominated Mr. Prem Chetri for this particular award, and he received this award in a function which was held in Independent University in Dhaka. While at Sikkim University, he was interested to work with butterflies for his dissertation. So I was his supervisor and I guided him. I provided some basic training for how to identify butterflies, how to document them in the field, how we can involve with the conservation activities, especially with regard to butterflies. After the completion of the MSc course, he worked with the G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment at a Sikkim Regional Center located at Pangsang in Gangtok, and then later he got into the field staff
position of the Forest Department, Government of Sikkim. So since then, he has been actively involved in documentation of different kinds of biodiversity in Sikkim, Himalaya. His special focus is on birds and butterflies. He is an excellent photographer. He has photographed many species of birds and butterflies that are found in Sikkim. Additionally, he has published many research papers in reputed national and international journals, and he has also been an author of one book on birds of Sikkim, which is published by the Forest Department, Government of Sikkim under JICA project. So, considering his knowledge on biodiversity, his involvement in documentation and conservation of biodiversity, and his deep interest in the biodiversity-related activities, I thought that he could be a potential candidate for this particular award, and that is how I nominated him. And Balipara Foundation, they have considered him for this very prestigious award. प्रेम कुमार छेत्री एक दशक से अधिक समय से सिक्किम और हिमालयवर्ती जैव विविधता प्रबंधन तथा संरक्षण पर काम कर रहे हैं। उन्हें सिक्किम में कई नई प्रजातियों के पहले प्रलेखन का श्रेय दिया जाता है। इनमें वायर्ड ट्रोगोन, सॉलिटरी स्निप, फेरिजिनस डक, ब्राउन हेडेड गल, स्काइज वॉबलर और टेरिक सैंडपाइपर जैसे पक्षी शामिल हैं। युवाओं के बीच जैव विविधता के संरक्षण पर जागरूकता पैदा करने के लिए श्री छेत्री नियमित रूप से स्कूलों, कॉलेजों और गांवों का दौरा करते हैं। सिक्किम सरकार ने भी सिक्किम हिमालय के जैव विविधता प्रबंधन और संरक्षण में उनके प्रयासों को मान्यता दी है। The Sikkim government has also recognized his efforts in biodiversity management and conservation of Sikkim Himalayas. With Diliram Dulal and Saikat Sarkar, this is Tashaung Bhutia for AIR News Sikkim. और अब बात मेघालय की। मेघालय में भी नए साल को परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। नववर्ष के आगमन पर मेघों से आच्छादित सौंदर्य से भरपूर ये राज्य बेहद खुशनुमा लगता है। मेघालय के ग्रामीण विकास और आजीविका वृद्धि के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अच्छे काम के लिए विभिन्न समुदायों ने पिछले कुछ वर्षों में बेहतरीन काम किया है और हाल ही में शिलांग में राज्य सम्मेलन केंद्र में विभिन्न समुदायों और व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह का आयोजन भी किया गया था। इस उत्सव का उद्देश्य पूरे राज्य के समुदायों को, यहाँ के लोगों को अपने ज्ञान को साझा करने और पारंपरिक ज्ञान, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और उद्यमिता से लेकर वित्तीय समावेशन और सामुदायिक संगठन से लेकर व्यक्तियों और समुदायों के लोगों को लाभ दिए जा रहे हैं। Different communities of the state in the last few years have made ripples across the region for their continued efforts to sustain traditional knowledge on different aspects like rural livelihood, environment and community-led forest protection among other. पिछले कुछ वर्षों में राज्य के विभिन्न समुदायों ने ग्रामीण आजीविका, पर्यावरण और समुदाय के नेतृत्व वाले वन संरक्षण जैसे विभिन्न पहलुओं पर पारंपरिक ज्ञान को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं और पूरे क्षेत्र में जागरूकता पैदा की है। उत्सव के दौरान कुल 12 समुदायों और व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। मेघालय बेसिन मैनेजमेंट एजेंसी के सहयोग से समुदायों द्वारा विशेष रूप से कृषि विकास के लिए मेघा LAMP परियोजना के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखी गई। परियोजना निदेशक डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि मेघालय सरकार बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यों को उच्चतम स्तर पर बनाए रखने में सहायता कर रही है। This wonderful work that we are doing, whether it is in lab, whether it is in CLLMP, is getting recognized. Don't think that nobody is noticing. They are noticing. I'm sure all of you know LAMP project was supposed to end in December 2022. But because the project is doing so well, they gave us another 2 years extension and they gave us another 20 million additional financing. 20 million means 150-160 crore rupees. But still they said, among all the projects, IFAD people said, among all the projects we are doing in this country, this is the best project. Whatever money we have, we want to give to this project. So this is a huge recognition for us, for all of you. समुदायों के योगदान को उजागर करने के लिए उनके प्रयासों को पहचानने वाली विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की गई। This is Rustam for Notice Diary from AIR News Shillong. और आइए अब चलते हैं मिजोरम की ओर।
जलवायु परिवर्तन के समाधान पर व्यापक रूप से विचार किया जा रहा है पूर्वोत्तर के एक राज्य मिजोरम में। पृथ्वी के संरक्षण के उद्देश्य से नए नवाचार भी यहाँ सामने आ रहे हैं। इसके लिए माना जाता है कि पुनर्संसाधन यानी रिसाइकलिंग एक शक्तिशाली उपाय है। पैकेजिंग और डिब्बा निर्माण के क्षेत्र में हाल में ही विविध उत्पादों का इस्तेमाल किया गया और यहाँ तक कि कार्यालय परिसर, पार्कों और लोगों के लिए बेंच बनाए गए। मुख्य रूप से कागज आधारित उद्योगों द्वारा जलवायु परिवर्तन समाधान के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुपालन में गो ग्रीन पर ध्यान दिया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप सरकारी संस्थान भी स्थायी जलवायु परिवर्तन समाधान प्राप्त करने के लिए गो ग्रीन और रिसाइकलिंग के लिए जन जागरूकता अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं। हाल ही में मिजोरम में राजभवन में भी कागज से बने पुनर्नवीनीकृत बेंचों को रखा गया। हमारे आइजोल संवाददाता ने ये रिपोर्ट हमें भेजी है। Recently, Governor Haribabu Kambhampati unveiled benches made of paper-based recycled Tetra Pak cartons at the entry yard of the governor's residential house. हाल ही में राज्यपाल हरिबाबू कम्बमपति ने राज्यपाल के आवासीय भवन के मुख्य प्रवेश यार्ड में पेपर आधारित रिसाइकिल योग्य टेट्रा पैक कार्टन से बने बेंचों का अनावरण किया। इन बेंचों को पेय पदार्थों के डिब्बों के पुनर्चक्रण से बनी मिश्रित चादरों से तैयार किया गया। ये बहुत मजबूत हैं, जल प्रतिरोधी हैं और दीमक तथा कीट रोधी भी हैं। एक अधिकारी ने बताया कि इन रिसाइकिल बेंचों से नागरिकों के बीच एक प्रकार की जागरूकता पैदा होगी। राज्यपाल हरिबाबू कम्बमपति ने युवा पीढ़ी से इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की और उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को जीवन शैली में अन्य विकल्पों को अपनाना चाहिए जो हमारी पृथ्वी के अनुकूल हों। कार्यक्रम में टेट्रा पैक रिसाइकिल और विविध उत्पादों के महत्व के बारे में जानकारी दी गई और ये आशा व्यक्त की गई कि पेपर आधारित पुनर्नवीनीकरण बने बेंच नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल रिसाइकलिंग यानी पुनर्संसाधित करने योग्य उत्पादों को चुनने और रिसाइकलिंग का समर्थन करने के लिए कचरे को अलग अलग करने के लिए भी प्रेरित होंगे। रिसाइकलिंग के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए 2010 से टेट्रा पैक के साथ गो ग्रीन नामक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुनर्चक्रण के बाद लगभग 400 डेस्क और 1 लाख से अधिक पुनर्नवीनीकरण उत्पादों को स्कूलों को भी दिया गया। इसके अलावा देश भर के विभिन्न हाउसिंग सोसाइटियों, पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थानों को भी 300 से अधिक गार्डन बेंच उपहार में दिए गए। Notably, Tetra Pak is a world-class food processing and packaging solutions company. This is Irene from Aizawl. और अब साथ साथ चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। ये प्रदेश नए साल के आगमन की तैयारी में कुछ अलग ही तरह से जुटा हुआ है और बड़ा रोचक तथ्य है कि अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले की सुदूर पहाड़ियों में पक्षियों को देखने का शौक रखने वाली एक टीम ने एक अभियान चलाया है और नए सॉन्ग बर्ड की खोज की है। आज हम टीम के एक सदस्य श्री प्रवीण जे से बात करेंगे और नए व्रेन वेबलर पक्षी और अभियान के दौरान उनके अनुभवों को जानने की कोशिश करेंगे। विश्व की लगभग 13% पक्षी प्रजातियां भारतीय उपमहाद्वीप से दर्ज की गई है और पक्षियों की इस समृद्ध विविधता का कारण है यहाँ का जलवायु और भौगोलिक स्थिति। हाल ही में पूर्वी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में से स्पेलियोनिस जीनस की एक संभावित नई प्रजाति की खोज की गई है। ये खोज एक शौकिया बर्ड वॉचर की टीम ने चांगलांग जिले से की है। आज हम उसी टीम की एक सदस्य श्री प्रवीण जे से बात करेंगे और नए रेन बैबलर पक्षी और इस एक्सपेडिशन के दौरान उनके अनुभव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप अपने बारे में और अपनी टीम के बारे में ब्रीफली हमें बताइए। मैं केरला से हूँ। मैं एक एमेचर बर्ड वॉचर हूँ। मैं इंडिया में कई जगह जाके बर्ड वॉचिंग करता हूँ। हमारा टीम में और 3 लोग हैं, तो हम 4 लोग हैं। मतलब इस जगह पे जाने के लिए प्लान किया था और हमारे लिए अरुणाचल से सपोर्ट के लिए हमको और 2 लोग भी था, तो ये दोनों लोग हमको कंडक्ट किया था उस समय। प्रवीण जी, वेरन बैबलर के बारे में और विशेष रूप से जो स्पेलियोनिस जाति है उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो नया सॉन्ग बर्ड आप लोगों ने डिस्कवर किया है वो संबंधित रखता है। रेन बैबलर में एक स्पेलियोनिस एक जीनस है, स्पेसिफिक जीनस है।
और भी जीनस होता है। इसी जीनस में एक स्पीशीज है करके बारविंग रन बैबलर, वो कई जगह पे अरुणाचल में भी है, चाइना में भी है, वियतनाम में भी है, बहुत सारी जगह पे होता है। और 7 और स्पेलर्नस है, वो हर जगह पे एक ही स्पीशीज होता है। मतलब वो भूटान से सेंट्रल अरुणाचल तक एक स्पीशीज, उसके बाद मिशमी हिल्स में एक स्पीशीज, उसके बाद म्यांमार में गए तो एक और स्पीशीज, नागालैंड में गए तो दूसरा स्पीशीज, मेघालय में गए तो दूसरा स्पीशीज, मिजोरम में गए तो दूसरा स्पीशीज। ऐसे मतलब हर जगह पे एक ही स्पीशीज होता है, वो दूसरा स्पीशीज नहीं होता। बड़ा नहीं है, बहुत छोटा बर्ड है और ये जंगल के अंडर स्टोरी में रहता है और बहुत अच्छी तरह से गाता है। ज्यादा ऊपर नहीं जाता, वो ग्राउंड के पास ही होगा और अंडरग्रोथ से जाएगा। नॉर्मली पेयर्स होगा, मेल होगा, एक फीमेल होगा, मेल ज्यादा सिंग करता है और उसी हैबिटेट में बहुत सारे मिलता है, पर वो हैबिटेट में अल्टीट्यूड में नहीं है तो कभी मिलता नहीं। जिसने चिड़िया की खोज आप लोगों ने की, उसकी पहचान और जो एग्जिस्ट ऑलरेडी नोन रेन बैबलर्स बर्ड्स हैं, उसे डिफरेंशिएट करने के लिए आप लोगों ने किस विधि को आप लोगों ने फॉलो किया? 1980s में एक अमेरिकन और इंडियन एक्सपीडिशन गया था नामदफा में, और ये यहाँ पे अपर नुआडींग वैली बोलता है, वहां गया था। उनको 2 पंछी मिला था, उसका स्पेसिमेन मिला था, उसने कलेक्ट किया था और उसको म्यूजियम में लेके गया था। उस समय इसको आइडेंटिफाई किया था कि ये दोनों रेन बैबलर है, ये नागा रेन बैबलर है करके आइडेंटिफाई किया था। नागालैंड में जो मिलता है उसको वही रेन बैबलर है करके उस समय लिखा था, और उसने बोला था कि थोड़ा डिफरेंट लग रहा है बट फिर भी ये नागा ही है। उसके बाद 2005 में एक बुक आ गया क्या, बर्ड्स ऑफ साउथ एशिया करके, अमेरिका से कामिला रास्मुसन करके एक ऑर्निथोलॉजिस्ट है, उनका बुक है। उसी बुक में काम करने टाइम में ये स्पेसिमेन को फिर से एक्सामिन किया, उसने आइडेंटिफाई किया कि ये नागा रेन बैबलर नहीं है, ये म्यांमार में होने वाला और ग्रे बिलीड रेन बैबलर है करके। ऐसे पहले बार इंडिया में एक स्पीशीज ऐड किया उसने करके, ये ग्रे बिलीड रेन बैबलर है, यहाँ पे मिलता है, एक ही स्पेसिमेन उसने एक्सामिन करके किया था। और उसके बाद कोई गया नहीं, किसी को पता नहीं था क्या है, तो हमने थोड़ा प्लान किया कि जाके ग्रे बिलीड रेन बैबलर को देखते हैं, क्योंकि इंडिया में कोई और देखा नहीं, तो हम जाके फोटो लेते हैं करके भी हमने प्लान किया था। जब हमने वहां गया था हमारे पास था ये ग्रे बिलीड रेन बैबलर का कॉल सब था, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग था, पर वो जो बर्ड वहां पे कॉल कर रहा था वो रेन बैबलर से, ग्रे बिलीड रेन बैबलर से अलग टाइप का कॉल कर रहा था। और उसी टाइम में हमने देखा कि उसका बेली कलर ग्रे बिलीड रेन बैबलर का ग्रे होता है, और हमने जो फील्ड में देख रहा था उसका बेली ग्रे नहीं है, व्हाइटिश है। तो हमको पूरा कंफ्यूज हो गया, मतलब हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वहां पे ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हमने जो देखने के लिए गया था वो नहीं है कि कुछ और है। हमको एक दिन मिला था वहां पे, मैक्सिमम फोटोग्राफ्स और ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए टाइम मिला था। कैंप के आसपास तो बर्ड्स था, उसको हमने की फोटो भी ले लिया, वीडियो भी ले लिया और सॉन्ग्स भी ले लिया। उसके बाद हमने वापस आने के टाइम वहां के 2 महीने लगा उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, फोटो लोग कंपेयर करने के लिए। तो हमने बाकी म्यूजियम में जाके ग्रे बिलीड रेन बैबलर का स्पेसिमेन का फोटो लिया, नागा रेन बैबलर का स्पेसिमेन का फोटो लिया, और हमने कॉल रिकॉर्डिंग्स कंपेयर किया, नागा रेन बैबलर और ग्रे बिलीड रेन बैबलर कंपेयर किया। उस समय ये सब कंपेयर करने के बाद ये प्लूमेज में थोड़ा डिफरेंस लग रहा था, ग्रे बिलीड रेन बैबलर से प्लूमेज डिफरेंस है, नागा रेन बैबलर से भी प्लूमेज डिफरेंस है, और कॉल भी ग्रे बिलीड रेन बैबलर से बहुत अलग है। कुछ इंटरमीडिएट मिला था हमको, नागा रेन बैबलर और ग्रे बिलीड रेन बैबलर के कुछ इंटरमीडिएट फीचर्स इस बर्ड में मिला था। उसी समय ने हमको देखा कि हाँ ये तो कुछ नया चीज है, इसको तो साइंटिफिकली एस्टैब्लिश करना है। तो हमने एक पेपर लिखा और जर्नल में गया, जर्नल का पीयर रिव्यू के बाद उसने पब्लिश किया, जो हमने जो डाला है एज डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स वो सब एक्सेप्ट करके उसने पब्लिश किया। सो प्रोसेस ऐसे चला कि एक नया है, फिर भी उसका जेनेटिक वर्क करना चाहिए। उसके बाद ही हमको पता चला कि ये एक स्पीशीज है या सब स्पीशीज है, ये नया है करके सब एग्री किया। उसका स्पीशीज है ये सब स्पीशीज है, क्या स्टेटस देगा, उसके लिए उसका जेनेटिक सैंपल करके उसको एनालाइज करके उसके बाद ही पता चलेगा क्या रैंक देगा उसको। जो नया सॉन्ग बर्ड उसका नाम आपने रखा लिसू रेन बैबलर। तो रेन बैबलर तो ठीक है, समझ में आ रही है हमें, लेकिन ये लिसू क्यों? चांगलांग तक वो सब एरिया वहाँ पे लिसू कम्युनिटी होता है, वो अरुणाचल के एक कम्युनिटी है, ओसी वैली में रहता है। और ये जहाँ पे हमने फॉरेस्ट में हमने देखा था, हाँ सोच ऐसे आ गया कि ठीक है ये वहाँ का बर्ड है और इनको कंजर्वेशन करने के लिए थोड़ा सा लोकल कम्युनिटी एंथुसियाज्म करना चाहिए, तो इसलिए उसका नाम तो उसी कम्युनिटी के नाम पे डाला, तो वो कम्युनिटी को भी ऑनरशिप आ जाएगा, ये हमारा बर्ड है, इसलिए हमने उसका नाम लिसू रेन बैबलर रखा। अरुणाचल प्रदेश की जैव विविधता और इस क्षेत्र में संभावनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? इंडिया में एक नया बर्ड होता है एक डेकेड में, इतना कम है डिस्कवरी, मतलब सब कुछ पता है, फिर भी हमको यहाँ जाके एक बर्ड मिला। तो आप सोच लीजिए कितना बटरफ्लाइज होगा, कितना ड्रैगन फ्लाइज होगा, कितना इंसेक्ट्स होगा, कितना प्लांट्स होगा, वहाँ पे कोई एक्सप्लोर नहीं किया, कितना नया नया बायोडाइवर्सिटी आइटम्स उसी जगह पे होगा। अनडिस्कवर्ड
पैराडाइज है अरुणाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जब भी हम उसका पहचान और करता है उसके इमीडिएटली वो एक्सटेंड हो जाता है। सो इसलिए इतना वहाँ पे एक्सप्लोर करके इतना डिस्कवर करना चाहिए, उसके डिस्कवर करने के बाद वो कंजर्वेशन करना चाहिए। इसके लिए बर्ड एक रीजन, बस इट्स जस्ट अ रीजन टू स्टार्ट कंजर्विंग द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ये बर्ड को कंजर्वेशन करने के टाइम में उसकी हैबिटेट कंजर्व करना चाहिए, उसके साथ बहुत सारा चीज नया चीज वहाँ पे कंजर्व हो जाएगा। प्रवीण जी धन्यवाद। थैंक यू। मैं राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। और अब बात असम की। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है ये राज्य, जिसकी सीमा भारत के 5 राज्यों से मिलती है। हम आपको सुनाना चाहते हैं असम का गीत। देखो अंधा सोखू मेरी भगवाने की करे पासुआरे घर बांधिसे गाठी दिसे दुआरे देखो अंधा सोखू मेरी भगवाने की करे पासुआरे घर बांधिसे गाठी दिसे दुआरे देखो अंधा सोखू मेरी भगवाने की और इसके साथ ही समय हो चला है कि पूर्वोत्तर डायरी के वर्ष के इस पहले संस्करण से अनुमति ली जाए। एक बार फिर आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबकी जिंदगी में उत्साह, कर्तव्य बोध, आत्मसम्मान और राष्ट्र प्रथम की भावना और मजबूत हो, ऐसी कामना है। अगले रविवार मिलते हैं, तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक देवेंद्र राय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।